सबका दृष्टा एक ही है। तू सब प्रकार से सदैव मुक्त है। तेरे बंधन का कारण केवल इतना है कि तू स्वयं दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को दृष्टा मानता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जब तू किसी अन्य को दृष्टा मान लेता है तो स्वयं कर्ता बन जाता है, और जिस क्षण तू कर्ता बनता है उसी क्षण तू भोक्ता भी बन जाता है। और इसी तरह तू सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि आदि दुष्चक्रों में फंस जाता है। जीवन में संघर्ष का कारण ही किसी से अपेक्षा करना है। यहाँ पर उन्होंने अपने अतिरिक्त दृष्टा के रूप में परमात्मा के अस्तित्व को भी नकार दिया है। परमात्मा भी जीव को लेकर ही है, तो जीव कहाँ, और जब जीव ही नहीं तो परमात्मा की आवश्यकता ही क्या है। अतः अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तू शुद्ध आत्मा है और वही आत्मा सबका दृष्टा और ईश्वर है। परमात्मा कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है, परंतु इसके लिए जीव की उपस्थिति भी तो आवश्यक है। अर्थात यह तभी संभव है किंतु जब किसी प्रकार का बंधन ही नहीं। तो अतः अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यदि तू शुद्ध आत्मा है और यही आत्मा सबका दृष्टा और ईश्वर है, और यदि तू इससे अलग किसी अन्य आकाश में विराजमान ईश्वर को दृष्टा मानता है तो यही तेरा बंधन है। जो अज्ञानी होते हैं वही आत्मा को परमात्मा से अलग मानते हैं, ज्ञानी अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। अतः तू अपने आप को दृष्टा जान और समझ, क्योंकि जो ऐसा अनुभव करते हैं उनके लिए मोक्ष सदैव ही है, मुक्ति तो उसका स्वभाव ही है।